रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो इस प्रकार हैं, जो अंग्रेजी बोलते समय काफी ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है। एवर, एवर का मतलब है कभी, और कभी जब भी हम बोलते हैं तो उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं एवर को। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, हैव यू एवर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है, क्या तुम कभी उसे देखे हो, तो सेंटेंस बोलते हैं हैव यू एवर सीन हिम। क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो, तो सेंटेंस बनाते हैं हैव यू एवर सीन द ताजमहल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्या तुम कभी उससे मिले हो, क्या तुमने कभी पत्र लिखा है, क्या तुम कभी बाजार गए हो, क्या तुम कभी कार चलाए हो, क्या तुम कभी उसके साथ खाना खाए हो। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं जो एवर के साथ बना सकते हैं। अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच, और इसे प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं ना, हम लोग भीड़ में खड़े थे, यहाँ पर भीड़ में अगर आता है तो हम तो यहाँ पर यूज करेंगे अमंगस्ट, लेकिन अमंग का यूज तभी होगा जब दो से अधिक के बीच होगा। जैसे बोल सकते हैं, हम लोग रवि, सुमन और अमन के बीच में खड़े थे। तो यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे बनेगा, वी वर स्टैंडिंग अमंग अमन, सुमन एंड रवि। ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंस है कि मैं अमन, सुमन और आकाश के बीच में था, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज, मैं था, अमंग अमन, सुमन एंड आकाश। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। जब भी आप किसी के बीच में थे, जब भी आप किसी के बीच में कोई काम कर रहे थे, तो ऐसे सेंटेंसेस आप प्रयोग कर सकते हैं। येट, येट का मतलब है अभी भी या अभी तक, दोनों शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे येट का प्रयोग करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो। जैसे बोलते हैं ना, मैं अभी तक पत्र नहीं लिखा हूं, तो अभी तक शब्द आ रहा है, यहाँ पर येट प्रयोग होगा। मैंने अभी तक पत्र नहीं लिखा है मतलब लिखना शुरू भी नहीं किया है। तो सेंटेंसेस आप दे सकते हैं, वो अभी तक घर नहीं आया है, यहाँ पर अभी तक लिखा हुआ है, अभी तक के लिए यूज करेंगे येट, और वो सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस बनेगा, ही हैज नॉट कम टू हाउस येट, उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है। ही हैज नॉट लर्नड इंग्लिश येट, येट सेंटेंस के लास्ट में होगा यूज, और इसका मतलब होता है अभी भी या अभी तक। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट का मतलब होता है उसी जगह या मौके पर ही। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑन द स्पॉट। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, उन्होंने मौके पर ही उसे हॉस्पिटल ले गया, तो सेंटेंस बनेगा दे टूक हिम टू द हॉस्पिटल ऑन द स्पॉट। रवि ने मौके पर ही निर्णय लिया, तो सेंटेंस बनेगा रवि मेड अ डिसीजन ऑन द स्पॉट। तो मेड अ डिसीजन मतलब निर्णय लिया, ऑन द स्पॉट मौके पर ही या उसी जगह। बीइंग, बीइंग का मतलब है के नाते या होने के नाते या होने के बावजूद, तीनों शब्दों के लिए प्रयोग कर सकते हैं बीइंग को। जैसे सेंटेंस बनेगा बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे एक कॉमा, इसके बाद एक नया सेंटेंस को शुरू करेंगे। जैसे भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा बीइंग अ ब्रदर आई वांट टू सजेस्ट यू, आई वांट टू एडवाइस यू। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे, बीइंग अ फ्रेंड विल यू हेल्प मी, बीइंग अ फ्रेंड विल यू हेल्प मी, दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे। सम ऑफ हुम, सम ऑफ हुम का मतलब है जिनमें से कुछ, जिनमें से कुछ मतलब सम ऑफ हुम होगा। जैसे क्लाउस प्लस सम ऑफ हुम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरे क्लास में 100 लड़के हैं, जिनमें से कुछ अंग्रेजी बोलना जानते हैं, तो जिनमें से कुछ जो लिखा हुआ है इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सम ऑफ हुम। जैसे देयर आर 100 बॉयज, 100 लड़के हैं मेरे क्लास में, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बॉयज के बाद इन माई क्लास।
मेरे क्लास में, सम ऑफ whom जिनमें से कुछ, नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश जिनमें से कुछ जानते हैं अंग्रेजी बोलना। वहां बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें से कुछ या जिनमें कुछ मुझसे जानती हैं। तो सेंटेंस बनेगा देर आर मेनी गर्ल्स देयर सम ऑफ whom नो मी। तो इसे सेंटेंसेस बना सकते हैं सम ऑफ whom की मदद से। हैव का मतलब है कोई भी बीमारी होना, कोई भी दर्द होना, उस सेंस में हम प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में हैव एक वर्ब के तरह प्रयोग होगा। जैसे मुझे दर्द हो रहा है तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ पेन। यहाँ पर हैविंग मतलब हो रहा है, क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दर्द का इंग्लिश होता है पेन। मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग स्टमक एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट दर्द मतलब होता है स्टमक एक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं हैव की मदद से। एनी मोर का मतलब है और नहीं, मतलब और ज्यादा। अब सेंटेंसेस से आप समझ पाएंगे। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एनी मोर का प्रयोग करेंगे। मैं इसे और नहीं बर्दाश्त कर सकता, और यहाँ पर लिखा हुआ है और नहीं मतलब और ज्यादा नहीं। तो सेंटेंस बनेगा आई कैन नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। वो और नहीं खा सकता है, वो और नहीं खा सकता है। तो सेंटेंस बनेगा ही कैन नॉट ईट एनी मोर। ही कैन नॉट ईट एनी मोर, वो और नहीं खा सकता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स का मतलब है दूसरी शब्दों में। दूसरी शब्दों में मतलब इन अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा क्लाउज कॉमा इन अदर वर्ड्स कॉमा क्लाउज। अब सेंटेंसेस है कि यह एक कंप्यूटर है, दूसरे शब्दों में यह बहुत उपयोगी है। तो सेंटेंस बनेगा इट इज अ कंप्यूटर, इन अदर वर्ड्स इट इज वेरी हेल्पफुल या फिर इट इज सो हेल्पफुल। रोहित बेईमान है, दूसरे शब्दों में वो चोर है। तो सेंटेंस बनेगा रोहित इज डिसऑनेस्ट, इन अदर वर्ड्स ही इज थीफ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं इन अदर वर्ड्स की मदद से। हाउ फार का मतलब है कितना दूर। कितना दूर जब भी हम बोलते हैं तो वहां पर प्रयोग कर सकते हैं हाउ फार। जैसे हाउ फार प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो सेंटेंस बनाएंगे हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हेयर। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं ना, हाउ फार कितना दूर, इज है, योर होम आपका घर, फ्रॉम हेयर यहाँ से। हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनेगा हाउ फार विल वी हैव टू गो। हाउ फार विल वी हैव टू गो, हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा। हाउ एवर का मतलब है हालांकि। हालांकि जैसे ये बोलते हैं तो मतलब हाउ एवर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अदर वर्ड प्लस हाउ एवर कॉमा सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज इल हाउएवर ही वेंट टू वर्क। तो जब भी आप बोलते हैं ना, कोई आप एक्शन देते हैं, कोई भी आप स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद आप हालांकि अगर यूज करते हैं तो इस सेंटेंस का जस्ट अपोजिट इस सेंटेंस में दिखाया जाता है। आप बीमार था तो उसे रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट ना करके उसका अपोजिट किया कि वो काम करने चला गया। मैं थका हुआ था हालांकि मैं सो नहीं पाया। अब थका हुआ था तो नींद आएगी, सोना चाहिए, लेकिन सो नहीं पाया तो उसका अपोजिट हो गया। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई कुडंट स्लीप। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं हाउएवर की मदद से। ओवर अगेन का मतलब है एक बार फिर से। जैसे एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर ओवर अगेन। आई वॉन्ट टू गो देयर ओवर अगेन, एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूँ। एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज लर्निंग इंग्लिश ओवर अगेन। ही इज लर्निंग इंग्लिश ओवर अगेन, एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है।
तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं ओवर अगेन की मदद से। गेट, गेट का मतलब है करवा देना, कोई काम करवा देना। जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेट ऑब्जेक्ट प्लस V3। ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो V3 आएगा, यही बताएगा कि कौन सी काम कराना है। जैसे राहुल ने यह सड़क बनवाया, तो सेंटेंस बनेगा राहुल गॉट दिस रोड बिल्ट। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, कोई काम करवा दूंगा, कोई काम करवा दिया, तो सेंटेंस बनेगा गेट से। जैसे आई विल गेट यू बीटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कब से, कब से बोलेंगे तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे हाउ लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तुम यहाँ कब से खेल रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर, तुम यहाँ कब से खेल रहे हो। प्रिया कब से मेरा इंतजार कर रही थी, तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग हैड प्रिया बीन वेटिंग फॉर मी। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। कब से मतलब यहाँ पर टाइम की बात ही हो रहा है, जब टाइम का बात होगा यहाँ पर हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग। So guys, thanks for watching. That's all for today.